नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार थे और थोड़ी ही देर में आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। 11:50 का वक्त रखा गया है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से शुरुआत होगी, तो लॉन्चिंग यहीं से की जाएगी, श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेडियम से, माफ कीजिएगा, स्पेस सेंटर से। और इसरो की तैयारी इसको लेकर पूरी हो गई है। PSLV C-57 रॉकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है लॉन्चिंग के लिए। 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और अर्थ ऑर्बिट के बाद 110 दिन का सफर तय करेगा। सूर्य के बारे में जानकारी भी जुटाएगा और इसरो आज इसकी लॉन्चिंग करने जा रहा है। इस बड़े मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। 11:50 पर लॉन्चिंग होगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इंतजार उस पल का है जब आदित्य L1 अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरेगा। आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा। तो चांद के बाद अब मिशन सूर्य की ओर बढ़ चुका है इसरो। आज से इस सफर की शुरुआत होने जा रही है। आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की जाएगी। तो चांद के सफर के बाद हिंदुस्तान अब सूरज के सफर पर जा रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो हेलो पॉइंट है वहां तक इसे ले जाया जाएगा और वहीं पर एक कक्षा में प्लेस कर दिया जाएगा, जहां से ये तमाम जानकारियों को जुटाएगा, रिसर्च करेगा। तो आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होगी और सूर्य के ऊपरी वायुमंडल को लेकर भी रिसर्च की जाएगी। मिशन सूर्य का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर रिसर्च किया जाना है। सूर्य से कण गतिशीलता पर भी अध्ययन होना है और हीटिंग तंत्र की भौतिकी के बारे में भी जानना है कि कैसी इसकी संरचना है। तो सूर्य का जो प्रभाव है, जो किरणों के जरिए धरती पर पड़ता है, उस प्रभाव के बारे में भी जानने की कोशिश की जाएगी। तो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आज लॉन्चिंग होनी है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। जी, PSLV से जो हमारा बहुत पुराना एक रॉकेट आई है, उससे हम प्रक्षेपण किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से और 11:50 उसका लॉन्चिंग हो रहा है। तो सक्सेस होंगे, बिल्कुल होंगे। सर, पूरे विश्व की नजर फिलहाल भारत पे है। कितने चरणों में फिलहाल ये सूर्य की उस कक्षा में पहुंचेगा जहां पर स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो तैयार हैं, और कितने दिन का ये समय सीमा है जिसमें ये 5 चरणों में जो फिलहाल लिंकोज और कोरोना के पॉइंट पर पहुंचेगा, वो थोड़ा एक बार समझाएं। देखिए, भारत का ये पहला मिशन है आदित्य L1। पूरा दुनिया का नजर है क्योंकि अभी फिलहाल ही चंद्रयान 3 जो है वहां पर सही सलामत लैंड हुआ है और पूरा दुनिया ने इसका तारीफ किया है। भारत के ISRO को, साइंटिस्ट को तारीफ किया है और बैक टू बैक हम दूसरा मिशन हम भेज रहे हैं सूर्य की तरफ, आदित्य L1। और ये आज जैसे लॉन्च होगा 140 दिन में, धीरे धीरे जैसे चंद्रमा को तरफ हमने भेजा था वैसे धीरे धीरे उसको पृथ्वी के ऑर्बिटल पॉइंट से चक्कर काट के धीरे धीरे हम वहां पर L1 जो पॉइंट है वहां पर इसको प्लेस करेंगे। तो आज आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा और इसके जरिए रिसर्च की जानी है। तो इसलिए अब सूर्य के सफर पर जब हिंदुस्तान जाएगा, पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से आज इसरो के इस मिशन पर टिकी हुई हैं। इससे पहले जब चंद्रमा पर लैंडिंग होनी थी और उससे पहले जब लॉन्चिंग होनी थी रॉकेट के जरिए, तब भी लगातार श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर पर नजरें टिकी हुई थी। आज एक बार फिर से वो ऐतिहासिक दिन आया है।
और इस मिशन की कामयाबी के लिए जगह जगह पर प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। प्रयागराज की ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भी बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। ये बच्चे कामना कर रहे हैं कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में जिस तरह से नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आने वाले दिनों में और तरक्की करे और महाशक्ति बनकर उभरे। तो बड़ा दिन आज के लिए वो आदित्य L1 का है, जो कि श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाना है। इसको लेकर उत्साह है। तमाम जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने हाथों में तिरंगा लिए हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय यहां पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सभी में ये उत्साह है कि जल्द से जल्द जो मिशन है वो कामयाब हो। हम सभी अपने विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में उस कार्यक्रम के प्रतिभागी बनेंगे और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सृष्टि की श्रेष्ठतम विधा है विज्ञान और उसी क्षेत्र में भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। यह भारत के नवोत्थान की, यह कर्म साधकों के श्रमदान की एक अनूठी पहल है और यह आदि गुरु हिंदुस्तान की पहचान है कि हम सर्वदा ही हर क्षेत्र में आगे रहें। आज वैश्विक रंगमंच पर भी हमारी एक छटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ती जा रही है। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं बच्चे। किस तरह की प्रार्थना आप लोगों ने की है कि एक बार आदित्य L1 का जो मिशन है वो यहाँ पर सफल हो? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतार कर वो चंद्रयान 3 पर ही नहीं उतरे बल्कि हमारे दिलों में भी उतर गए। इसलिए मैं आदित्य L1 के तरफ से कहना चाहूंगा कि सूरज तू कब तक नखरे दिखाएगा, ए सूरज तू कब तक नखरे दिखाएगा, भारत तेरा आशिक है, तुझसे मिलने फिर आएगा। और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आ रही हैं। मिशन आदित्य की सफलता की कामना इस वक्त पूरे देश में की जा रही है। प्रार्थनाओं का भी दौर जारी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी काफी मायने रखती हैं क्योंकि पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं भी आज के दिन दी जा रही हैं। हालांकि ये तस्वीर आप देखिए, ये श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आ रही है सामने और यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। 11:50 ये वो वक्त होगा जब लॉन्चिंग की जाएगी, जब ये मिशन लॉन्च होगा। चांद के बाद अब सूरज की तरफ हिंदुस्तान ने कदम बढ़ाए हैं। इसरो का ये मिशन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आज एक बड़ा इतिहास रचने के लिए एक बार फिर से हिंदुस्तान तैयार है। देश भर में दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जिस तरह से मिशन चांद को लेकर प्रार्थनाएं देखने को मिली थी और वो सक्सेसफुल भी हुआ, उसी तरह से आज एक बार फिर से भारत माता की जय के नारों के साथ साथ भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है कि ये मिशन भी पहले वाले मिशन की तरह सक्सेसफुल हो। तो आज शुरुआत होनी है इस सफर की जो अब सूरज तक लेकर जाएगा भारत को, यानी कि उस कक्षा तक लेकर जाएगा जहां से सूरज को लेकर स्टडी की जाएगी। सूरज की किरणों को लेकर, सूरज के वायुमंडल को लेकर, तमाम उन चीजों को लेकर वैज्ञानिक नजर रखेंगे और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इसरो लेकर आएगा। तो तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रखे हैं श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की। ये तस्वीरें यहीं से ज्यादातर मिशन पर लॉन्चिंग की जाती है और आज भी रॉकेट के जरिए यहीं से लॉन्चिंग होनी है। अब यहां से जो आदित्य L1 मिशन है उसकी शुरुआत होगी सफर की और 15 लाख किलोमीटर तक का ये सफर आदित्य L1 मिशन तय करेगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधा श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से, जहां पर पूरी तैयारी इस वक्त कर ली गई है और पूरे तरीके से लॉन्चिंग के लिए तैयारी हो चुकी है और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए साथ ही देश भर में दुआओं का दौर जारी है। तो ये तस्वीरें लाइव आ रही हैं इस वक्त जो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों में उत्साह आज इसलिए भी है क्योंकि एक के बाद एक जो नई ऊंचाइयां भारत छू रहा है स्पेस की दुनिया में, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक हो जाती है और आज मिशन आदित्य की सफलता की कामना पूरा देश कर रहा है।
चलिए, हमारे साथ शगुन दुबे एस्ट्रोनॉमर जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर शगुन दुबे के पास चलते हैं। शगुन जी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज भारत के लिए भी और साथ ही एक ऐतिहासिक दिन हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आज से हिंदुस्तान का सूरज के पास पहुंचने का सफर शुरू होगा। किस तरह से ये लॉन्चिंग की प्रक्रिया आज होगी श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में, आपसे समझना चाहेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे हमने चंद्रयान 3 के दौरान देखा, हमारा ये मिशन एकदम से बहुत सक्सेसफुल हुआ, वैसे ही आशा है और पूरी उम्मीद है कि आदित्य L1 भी सक्सेसफुल होगा। तो जो ये मिशन है आदित्य का मतलब होता है उगता हुआ सूरज, राइजिंग सन, तो उसके नाम पर दिया गया है और आज 11:50 पे इसका इन्होंने टाइम रखा है। PSLV रॉकेट है, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक पावरफुल और सक्सेसफुल रॉकेट है। तो ये पूरा मिशन जब आज सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा तो इसमें 16 दिन लगेंगे। ये पृथ्वी की कक्षा में रहेगा 16 दिन और उसके बाद बड़ी टेढ़ी मेढ़ी एक ऑर्बिट लेता हुआ ये पहुंचेगा सीधा L1 पॉइंट पे और इस प्रक्रिया में कुल 125-130 दिन के आसपास लग जाएंगे, जो इसरो ने हमें समय बताया। 4 महीने के आसपास L1 पॉइंट पे पहुंचने में उसको लग जाएंगे। तो अभी की प्रक्रिया इतनी है कि वो लॉन्च होगा और L1 पॉइंट पे जाकर अपने आप को वहां पे निर्धारित कर लेगा। ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स असल में पृथ्वी और सूर्य जो कि एक स्टार है उसके बीच होते हैं और L1 पॉइंट सबसे अच्छा है, जो मैं आपको बताऊंगी आगे। अच्छा तो शगुन जी, सूर्य की गर्माहट क्योंकि इतनी ज्यादा होती है कि इसके ज्यादा करीब नहीं जाया जा सकता, तो एक जो कक्षा, एक जो क्लास क्रिएट की जानी है जिसके भीतर आदित्य L1 को रखा जाएगा और वो वहां से रिसर्च करेगा, कितनी चुनौतियां इस मिशन में आप देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो अपने आप को L1 पॉइंट पे जाकर क्योंकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी है तो 125 दिन का समय है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे मिशंस में बहुत सारे उल्कापिंड होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो पहली बात तो वो है कि वो सही से वहां पहुंच जाए। दूसरी चीज ये है कि जो L1 पॉइंट है वहां पे ग्रेविटी एकदम बैलेंस आउट हो जाती है, पृथ्वी की भी और सूर्य की, तो वहां पे अपने आप को फिक्स करके ये खड़ा हो जाए, स्टेशनरी कर ले। तीसरी चीज है जो सूर्य की गर्मी, जैसे आपने बोला, सूर्य की यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि जो सूर्य का अपने आप का टेम्परेचर है, जो उसका अंदर का टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो उसके वायुमंडल का टेम्परेचर है वो मिलियन डिग्री सेल्सियस में है। तो ये अंतर क्यों है, तो ये तो हमें समझना है इस मिशन के थ्रू। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है और सूर्य क्या होता है, अपनी रेडिएशन या अपने तिनके छोड़ता रहता है अंतरिक्ष में। तो वो तिनकों से हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को बचाना है कि सोलर फ्लेयर्स हम उन तिनकों को बोलते हैं, तो उसकी भी स्टडी एक्चुअली ये करने जा रहा है, बट उनसे भी हमें बचाना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए हम ज्यादा पास तो उसको नहीं भेज सकते हैं। और जो नासा के भी स्पेसक्राफ्ट हैं जो उनका मिशन है सन को लेके, जैसे कि सोहो है, वो सब भी L1 पॉइंट पे ही है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए और वहां पे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई ग्रहण या कोई ऑकल्टेशन ये भी हमें बाधित नहीं करेगा। बिल्कुल शगुन जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, कहां पर मौजूद है इस वक्त आप और क्या तस्वीर दिखाएंगे इस लॉन्चिंग से पहले, कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल, देखिए हम इस समय नक्षत्रशाला में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो युवा वैज्ञानिक हैं वो हमारे साथ में हैं, तमाम जो युवा हैं वो हमारे साथ में, आप देख सकते हैं ये युवा हैं और ये इस तरीके से टेलीस्कोप से ये बाकायदा देख भी रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था यहाँ नक्षत्रशाला में की गई है। हम इन लोगों से बात भी करते हैं। आज भारत एक बार फिर इतिहास रचने की ओर अग्रसर है, आदित्य 1 की लॉन्चिंग है, किस तरह से देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल रस्तोगी है और ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में भारत ने अपना एक पहचान बनाई है देश और विदेश लेवल पे कि पहले चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ साउथ पोल पे और अभी आदित्य L1। तो आदित्य L1 जैसे हम देख भी पा रहे हैं, आदित्य एक
भारत के लिए पहला और पूरे दुनिया के लिए शायद तीसरा मिशन है जो सन की स्टडी करने के लिए गया है। और सन की स्टडी भी हम लोग L1 पॉइंट से करेंगे। L1 पॉइंट वो पॉइंट है जैसे कि होता है हर जगह पार्किंग होती है, तो स्पेस में ही अपनी पार्किंग है, तो वहाँ पे 5 पॉइंट्स ऐसे हैं। तो जो L1 पॉइंट पे भारत अपना स्पेसक्राफ्ट उतारेगा, इसको लगेगा लगभग 120 दिन 125 दिन लगेगा वहाँ पहुंचने में। और जब वहाँ पहुंच जाएगा तो वहाँ पर ऐसे कुछ कह रहे हैं कोई गुरुत्वाकर्षण विधियां नहीं होंगी, ना सूरज की तरफ से ना हमारी पृथ्वी की तरफ से, तो अच्छे से स्टडी करने में हमें हेल्प करेगा। और जो भी वहां पर चीजें हैं जैसे कि उसका कैसे वहां पे सोलर फ्लेयर्स काम कर रही हैं, कैसा वहां पर मैग्नेटिक फ्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें होंगी, उनको स्टडी करेंगे और हमें आगे आने वाले दिनों में मदद करेगा। तो भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग हमेशा दिन बर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम लोग की बहुत शक्तिशाली है। तो इसरो के लिए इसरो को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारकबाद की वो आगे क्या किस तरह का उत्साह है, क्या लग रहा है कि आज का दिन भी काफी अहम है, जिस तरीके से चंद्रयान 3 में भारत एक बड़ा इतिहास रचा है, एक बार फिर भारत इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आज एक और ऐतिहासिक दिन है। हम आज दुनिया में तीसरे देश बन जाएंगे जो सन को स्टडी करने के लिए एक अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है। और ये काफी हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री इसके लिए भी अच्छा है। मैं अगर आपको बताऊं 4 साल पहले इंडिया में सिर्फ ऐसी 4 से 5 कंपनियां थी जो ऐसे स्पेस रिलेटेड काम करती थी। आज वो नंबर पिछले 4-5 सालों में 140 पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि काफी हमारा जो यूथ है उसमें काफी इस चीज को लेकर इंटरेस्ट है और इससे इंडिया में काफी FDI भी आएगी और काफी हम नई नई चीजें नए नए मिशन कर सकेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि देश में आप देख सकते हैं कि ये तमाम युवा बता रहे हैं। किस तरह से आप आज के इस मिशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदित्य L1 मिशन जो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है उसका 1% यानी कि 15 लाख किलोमीटर पे जाके स्टेबल हो जाएगी, जिसको हम लोग लॉरेंज 1 पोजीशन बोलते हैं, जहां से हम सूरज को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करेंगे और सोलार जो विंड निकलेंगे उससे जो पृथ्वी के ऊपर जो असर होने वाले हैं और पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो अरोराज आते हैं उनके ऊपर अध्ययन होगा। और उसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या असर होगा और इन फ्यूचर जैसे पहले भी जो सोलार विंड्स की वजह से पृथ्वी में जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या अगर हम जो ऑब्जर्व करते रहेंगे तो जो सोलार वेव निकलेंगे उसके थ्रू जो असर पहले से हमको पता चलेगा, तो हमारी जो पृथ्वी की जो कई ऐसी नई बातें हैं जिसे लेकर रिसर्च की जाएगी और भारत इस रिसर्च के जरिए न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन इस आदित्य L1 के जरिए लेकर आएगा। 11:50 पर लॉन्चिंग होनी है। लगातार न्यूज 18 पर महाकवरेज जारी रहेगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।